रावण की हार पहले ही तय थी? क्या उसकी पराजय का कारण राम की युद्ध नीति थी या उसका घमंड? क्या एक महान योद्धा होकर भी रावण अपनी गलतियों को पहचान नहीं सका? ये सवाल आज भी रामायण की गहराई में छुपे हुए हैं। लंका की भूमि पर जब रावण ने राम के विरुद्ध युद्ध छेड़ा तो वह केवल बाणों की टक्कर नहीं थी, वह टक्कर थी नीति और अहंकार के बीच की। रावण के पास शक्ति थी, शिव का आशीर्वाद था, अमृता की इच्छाएं थीं, लेकिन फिर भी वह हार गया। तो आखिर क्यों? इस वीडियो में हम राम रावण युद्ध की परतें खोलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राम ने युद्ध के लिए सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं जुटाए, उन्होंने सबसे पहले मानसिक रणनीति बनाई। उनकी पहली योजना थी रावण को नीति से हराना, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध केवल बल से नहीं जीता जाता, बल्कि धैर्य, समर्पण और विवेक से भी लड़ा जाता है। राम ने लंका पहुंचने से पहले ही वानर सेना का मनोबल इतना ऊंचा कर दिया कि हर वानर अपने प्राण देने को तैयार था। वहीं दूसरी ओर रावण के दरबार में विभीषण जैसे नीति के जाता की बातें भी अनसुनी की जा रही थीं। राम ने शत्रु की कमजोरी को पहचाना, रावण का अहंकार, और राम ने यही कमजोरी उनके विरुद्ध सबसे पहला हथियार बनाया। राम ने युद्ध शुरू करने से पहले ही रावण को शांति का प्रस्ताव भेजा, पर रावण ने उसे अपमान समझा। यही पहली चूक थी रावण की। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राम ने अपने सैनिकों की स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार सटीक योजना बनाई। वह जानते थे कि लंका एक पहाड़ी और समुद्र से घिरी नगरी है, सीधे आक्रमण से जीत पाना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने वानर सेना को छापामार युद्ध की शैली सिखाई, जिससे लंका के भीतर तक घुसपैठ की जा सके। राम ने हनुमान, अंगद और जामवंत जैसे योद्धाओं को स्वतंत्र निर्णय की छूट दी, जिससे हर मोर्चे पर तेज प्रतिक्रिया हो सके। उन्होंने अपनी सेना में विश्वास फैलाया, यह युद्ध सिर्फ सीता को पाने का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का है। उधर रावण अपनी सेना पर एक छत्र नियंत्रण चाहता था। वह अपने सेनापतियों की बात नहीं मानता था, जिससे असंतोष फैल रहा था। राम की रणनीति थी एकजुटता में ताकत, रावण की कमजोरी थी अहंकार में अकेलापन। राम ने रावण को हराने के लिए केवल शस्त्रबल ही नहीं, मानव मनोविज्ञान को भी हथियार बनाया। उन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति को सम्मान दिया जिसे रावण ने ठुकरा दिया था, विभीषण। राम जानते थे कि यदि दुश्मन के महल की दीवारें भीतर से ही दरकने लगें तो विजय आसान हो जाती है। विभीषण को शरण देना केवल दया नहीं, बल्कि रणनीतिक निर्णय था। वह लंका के भीतर की हर चाल, हर रहस्य और हर कमजोरी राम को बता सकता था, और उसने ऐसा ही किया। राम ने उसे मंत्री के रूप में नहीं, विश्वासपात्र सेनापति की भूमिका में रखा। उधर रावण का अहंकार चरम पर था। उसने विभीषण को घर से निकालकर यह मान लिया कि कोई उसे नहीं हरा सकता। वहीं राम ने शत्रु के भाई को ही अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया। रणनीति का यह कदम रावण के विनाश की नींव था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, राम ने रावण की सेना को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना शुरू किया। उन्होंने सीधे रावण पर हमला नहीं किया, बल्कि पहले कुंभकर्ण, मेघनाद और अन्य प्रमुख योद्धाओं को युद्ध भूमि में परास्त किया। राम को ज्ञात था, अगर रावण के प्रिय योद्धा और परिजन एक एक कर गिरते जाएं, तो उसके आत्मबल में दरार आ जाएगी। हनुमान और लक्ष्मण को विशेष मिशनों पर भेजा गया, मेघनाद को हराने के लिए लक्ष्मण और लंका को भीतर से विचलित करने के लिए हनुमान। एक एक कर रावण के सेनापति और बेटे मारे जाने लगे, और रावण का दरबार शोक और भय से भरने लगा। राम की नीति स्पष्ट थी, शत्रु के स्तंभों को गिराओ, महल खुद ढह जाएगा। जबकि रावण अब भी सोचता था कि वह अकेला ही काफी है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण भीतर से डगमगाने लगा था, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे सच्चाई स्वीकार नहीं करने दे रहा था। राम ने इस मनोस्थिति को भांप लिया। उन्होंने अपने अगली रणनीति में रावण को मानसिक युद्ध में उलझाया। राम ने रावण को फिर एक बार शांति का प्रस्ताव भेजा, यह जानते हुए भी कि वह ठुकरा देगा। यह प्रस्ताव एक जाल था, एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें रावण को बार बार लगता रहे कि वह स्वयं निर्णय ले रहा है, जबकि असल में वह राम के मनोवैज्ञानिक दबाव में आ रहा था। राम जानते थे कि बार बार शांति प्रस्ताव भेजने से जनता और रावण की सेना में यह संदेश जाएगा कि राम युद्ध नहीं, धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। वहीं रावण हर प्रस्ताव को ठुकराकर स्वयं को अधर्मी सिद्ध करता जा रहा था। इस तरह युद्ध के मैदान से पहले रावण मन के मैदान में हार रहा था।
अब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। राम जानते थे कि रावण को हराने के लिए केवल बाहरी रणनीति नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति का खात्मा जरूरी है, और उस शक्ति का स्रोत था उसकी नाभि में छुपा अमरत्व। लेकिन यह रहस्य कोई सामान्य योद्धा नहीं जान सकता था। यह ज्ञान मिला विभीषण से। राम ने सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखकर यह राज्य जान लिया, और फिर अगला वार पूरी योजना से किया। यहीं रावण की सबसे बड़ी भूल सामने आई। उसने अपने ही भाई को अपमानित कर दूर किया, जिसने अंत में उसकी मृत्यु का रास्ता खोल दिया। राम ने रणनीति, धैर्य और समय की ताकत से वो जानकारी हासिल की जिसे रावण ने हजारों वर्षों तक छुपा कर रखा था। यह वह क्षण था जब रावण पहली बार सच में डरा, क्योंकि अब युद्ध उसके अमर होने और मरने के बीच का निर्णय बन गया था। राम की रणनीति अब निर्णायक चरण में थी, और उनके पास एक अंतिम हथियार था, रावण का ब्रह्मास्त्र। रावण का घमंड यही था कि वह अमर था और उसका कोई भी अस्त्र राम को हरा नहीं सकता। लेकिन राम ने इसे अपने खिलाफ नहीं, बल्कि रावण की अपनी भूल के रूप में मोड़ा। राम ने पहले रावण के युद्ध कौशल को कम किया, फिर उसे खुद पर विश्वास करने दिया। रावण ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन राम ने उसे अपनी शारीरिक शक्ति के साथ नष्ट कर दिया। यह एक जबरदस्त मानसिक और शारीरिक रणनीति थी जो रावण को आघात देती रही और उसकी वीरता को छीनती गई। रावण, जिसने कभी सोचा था कि कोई भी अस्त्र उसे पराजित नहीं कर सकता, अब खुद को निरर्थक महसूस कर रहा था। राम ने उसे यह एहसास दिलाया कि किसी भी अस्त्र की शक्ति से बढ़कर होती है सच्चाई और धर्म की शक्ति। रावण का मानसिक संतुलन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका अहंकार अब उसके लिए विनाश का कारण बन चुका था। अब युद्ध अपने अंतिम क्षण में था, और रावण को यह समझ में आ गया था कि वह हारने वाला है। लेकिन फिर भी उसने अहंकार नहीं छोड़ा। वह जानता था कि राम उसका प्रत्यक्ष रूप से नाश करने से पहले उसे मृत्युतंत्र के जाल में फंसा चुके हैं। लेकिन रावण की अंतिम उम्मीद उसका ब्रह्मास्त्र था। राम ने इस अंतिम अस्त्र को अपनी रणनीति और चातुर्य से नष्ट किया। रावण को सभी रास्ते बंद हो चुके थे। शारीरिक रूप से तो वह शक्तिशाली था, लेकिन मानसिक और रणनीतिक रूप से वह हार चुका था। राम ने रावण से यह दिखाया कि अहंकार के बावजूद जो शक्ति सबसे बड़ी होती है, वह होती है सच्चाई और धर्म। और जब रावण ने अंततः अपनी शक्ति को खत्म होते देखा, तब उसे समझ में आया कि राम की योजना उस पर एक विशाल जाल था जिसे वह कभी पहचान नहीं सका। रावण के युद्ध में गलतियां और अहंकार ने उसकी पूरी शक्ति को व्यर्थ कर दिया। रावण की हार अब तय हो चुकी थी, लेकिन यह हार सिर्फ युद्ध में पराजय नहीं थी, यह एक बड़े आध्यात्मिक पाठ का संकेत भी थी। राम ने युद्ध के मैदान में सिर्फ रावण को नहीं, बल्कि उसके भीतर के अहंकार को हराया। रावण, जो पहले खुद को ईश्वर से भी ऊंचा मानता था, अब देख चुका था कि धर्म और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। राम ने रावण को परास्त किया, लेकिन इस पराजय का सबसे गहरा असर उसकी नदी जैसी मनोस्थिति पर पड़ा। रावण को यह समझ में आ गया था कि वह जितना शक्तिशाली था, उतना ही अधिक भ्रम में था। उसका अहंकार उसकी शक्ति को नष्ट कर गया, और अंततः राम की नीति और नीति की ताकत ने उसे हराया। युद्ध के बाद राम ने रावण के परिवार से उस पराये धर्म और बुरे कर्मों के पाप का प्रक्षालन किया। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कभी भी शक्ति का प्रयोग अविचार से नहीं करना चाहिए। धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है, और उसे अपनाए बिना विजय असंभव है। अब जब रावण की मृत्यु हो चुकी थी, युद्ध समाप्त हो गया और राम ने धर्म की विजय प्राप्त की, तो यह समय था समाप्ति और शिक्षा का। राम ने न केवल रावण को, बल्कि पूरी दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। धर्म का मार्ग ही सच्ची शक्ति है। रावण की शक्ति, उसका अहंकार और उसकी गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि अत्यधिक घमंड और स्वार्थ हमें गिरा सकते हैं, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी महान क्यों न हो। राम ने साबित किया कि असली शक्ति विवेक, धैर्य और सत्य में होती है, न कि बाहरी बल या अस्त्र में। यह युद्ध सिर्फ लक्ष्मी की देवी सीता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। राम ने रावण के अहंकार को तोड़ा और यह प्रमाणित किया कि धर्म की राह पर चलने वाले निश्चित रूप से विजयी होते हैं, चाहे उनका शारीरिक बल कितना भी कम क्यों न हो। तो दोस्तों, इस महाकाव्य युद्ध से हम यह समझ सकते हैं कि सच्चे वीर वही होते हैं जो अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं। अब आप जानते हैं
क्यों रावण के पास सारी शक्तियां होने के बावजूद वह हार गया? यह संदेश आपके जीवन में भी लागू हो सकता है। धर्म और सत्य का पालन करें और आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और रोचक वीडियो देख सकें। जय श्री राम।